अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के बहादुरपुर मार्ग स्थित वेयरहाउस में अमागिर्द समिति द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की जा रही है। आज तक 2700 क्विंटल मूंग की खरीदी किसानों से की गई। 8 अगस्त तक केंद्र पर खरीदी होगी। बुरहानपुर बहादुरपुर मार्ग स्थित वेयरहाउस में अमागिर्द समिति ने 2700 क्विंटल समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की। सोमवार दोपहर 2 बजे बहादुरपुर मार्ग स्थित वेयरहाउस में अमागिर्द समिति द्वारा खरीदी की जा रही है। केंद्र के नरेंद्र निकम ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 जुलाई से समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी शुरू हुई है, जो 8 अगस्त तक चलेगी। आज तक हमारे द्वारा 2700 क्विंटल किसानों से मूंग की उपज समर्थन मूल्य पर खरीदी गई है। रोजाना यहां पर 30 से अधिक किसान अपनी उपज बेचने के लिए लेकर आ रहे हैं। स्लॉट बुक होने पर किसानों की उपज खरीदी जा रही है। जिले में 7 तारीख से खरीदी शुरू हो चुकी है, क्योंकि 8 तारीख तक के चलना है। कितना माल खरीदे गया? अभी तक के 2700 कुंटल के लगभग माल खरीदे गए आज का आवक के हिसाब से। रोज कितने किसान आ रहे हैं लेकर? रोज किसान 20-22 के लगभग किसान आ रहे हैं। एक किसान से कितना माल खरीदा जा रहा है? जी, एक किसान से कितना माल खरीदा है? एक वो तो किसान के ऊपर लिमिट आती है, स्लॉट रहता है तो स्लॉट में लिमिट दी जाती है। स्लॉट बुक होने पर ही खरीदी होती है। स्लॉट बुक होने के बाद खरीदी। कैंसिल हुआ माल? नमी कुनी वो इसमें कुछ मापदंड है सरकार द्वारा, तो उसके अंदर माल कैंसिल किया गया है सर्वेयर द्वारा। सर यहाँ पे मैं सर्वेयर हूँ बुरहानपुर का। यहाँ पे मूंग की खरीदी चल रही है, जिसमें किसानों द्वारा माल लाया जाता है, जिसमें कि नमी होना चाहिए 12% चाहिए, 11 होनी चाहिए, उसके नीचे 12 के नीचे नमी ले रहे हैं। फिर उसके बाद में जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो भी थोड़े धूल मिट्टी वगैरह 2% से कम होना चाहिए। और यहाँ पे सर ज़्यादातर माल हम ग्रेड ही करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे धूल और मिट्टी जैसा आपने देखा होगा वीडियो में, वो निकल के आ रहा है। बुरहानपुर इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में शब्द मैत्री मराठी साहित्य का वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिन्होंने मराठी में भाषण दिया। बुरहानपुर इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में शब्द मैत्री मराठी साहित्य का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। सोमवार दोपहर 2 बजे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित शब्द मैत्री मराठी साहित्य वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का है। मध्य प्रदेश सरकार संस्कृति मंत्रालय की ओर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संगठन ने सहयोग किया। कार्यक्रम में विधायक अर्चना चिटनिस, महापौर माधुरी अतुल पटेल सहित संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने विट्ठल रुक्मणी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम को जनप्रतिनिधियों ने मराठी में भाषण देकर संबोधित किया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां कलाकारों ने दी। श्रोताओं ने ताली बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। बुरहानपुर बहादुरपुर में जनपद सदस्य के लिए 22 जुलाई को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा, जिसको लेकर पूरी व्यवस्था हो गई है। मतदान करने आने वाले मतदाताओं को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए धूप से बचने के लिए पंडाल भी मतदान केंद्र पर डाले जा रहे हैं। बुरहानपुर बहादुरपुर में जनपद सदस्य के लिए 22 जुलाई को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। सोमवार सुबह 11 बजे से बहादुरपुर में होने वाले जनपद सदस्य के उपचुनाव को लेकर मतदान दल कलेक्टर कार्यालय से रवाना हुए और मतदान केंद्र तक पहुंचे। 22 जुलाई को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक ईवीएम से मतदान कराया जाएगा। मैदान में 3 प्रत्याशी उतरे हुए हैं, जिसमें विनोद चौक से योगेश सोनवनी और इद्रिस खान हैं। 2022 में यहां से कीर्ति चौक से चुनाव जीती थी, लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद ये सीट खाली हुई है, जिसको लेकर यहां पर उपचुनाव हो रहा है। जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली है। लोगों को धूप में परेशान न होना पड़े, इसके लिए मतदान केंद्रों पर पंडाल भी डाले जा रहे हैं। मतदान केंद्र में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित किया गया है। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज पर गार्डर रखने का काम सुबह से शुरू हो गया है, जिसको लेकर इस मार्ग पर आवागमन को बंद कर दिया है। रेलवे ब्रिज पर गार्डर का काम पूरा होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा, जिससे लोगों को आवागमन करने में भी आसानी हो जाएगी। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज पर गार्डर रखे गए, जिससे आवागमन बंद रहा। सोमवार सुबह 11 बजे से रेलवे स्टेशन पर बन रहे ओवरब्रिज पर गार्डर रखने का काम शुरू हुआ, जिसको लेकर पातोंडा मार्ग बन रहा। भुसावल मंडल से रेलवे के अधिकारी पहुंचे, जिनकी मौजूदगी में ये कार्य किया गया। यहाँ पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा है, जिसको लेकर गार्डर रखे गए। ये रखने का कार्य पूरा होने के बाद पुल का निर्माण कार्य शुरू होगा, ताकि लोगों को आवागमन करने में आसानी होगी। बुरहानपुर में बड़े गणपति मंदिर के पास स्थित पाटीदार समाज मंगल भवन में श्री वृहद गुजराती समाज के पदाधिकारी और नवीन कार्यकारिणी की घोषणा को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर मनोज तारवाला को समाज का दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके द्वारा और भी कार्यकारिणी की घोषणा की गई।
बुरहानपुर में श्री वृहद गुजराती समाज ब्रह्मपुर का पदाधिकारी और नवीन कार्यकारिणी की घोषणा सहित प्रथम सम्मेलन लेवा पाटीदार समाज भवन में संपन्न हुआ। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर गुजराती समाज के गौरव सरदार वल्लभ भाई पटेल के तेल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम आरंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुरहानपुर शहर की महापौर माधुरीबेन पटेल, विशिष्ट अतिथि के रूप में अतुल भाई पटेल और श्री हरिकृष्ण मुखिया जी उपस्थित रहे। वृहद गुजराती समाज के पूर्व अध्यक्ष और सम्मेलन के अध्यक्ष श्री सुरेश भाई श्रॉफ द्वारा समाज के गौरवशाली इतिहास और समाज के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में समाजजनों को बताया। साथ ही उनके द्वारा नवीन अध्यक्ष के रूप में मनोज भाई तारवाला के मनोनयन की घोषणा भी की गई। इसके उपरांत नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा समाज के पदाधिकारियों और मार्गदर्शक मंडल सहित कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें उपाध्यक्ष हेमेंद्र गोविंदवाला, राकेश भाई पटेल, हरीश भाई टोपीवाला, सचिव के रूप में प्रशांत श्रॉफ, कोषाध्यक्ष सुनील भाई शाह, सांस्कृतिक समिति प्रमुख डॉक्टर अनिल भाई शाह, शिक्षा समिति प्रमुख नरेंद्र भाई मोदी सहित विभिन्न दायित्वों का निर्धारण किया गया। मनोज भाई तारवाला द्वारा समाज की आगामी 3 वर्ष की कार्य योजना के बारे में समाजजनों को सूचित किया। एक पाटीदार समाज यहाँ पर है बहुत बड़ा, वो 3 समाज कड़वा, लेवा और खंबाती, इन तीनों ने मिलके 4-5 बार यहाँ पर सामूहिक विवाह किया था। उसमें मेरा भी 1988 में सामूहिक विवाह हुआ था। सामूहिक विवाह होने के बाद क्या होता है, पूरा समाज इकट्ठा होता है, समाज का लेना देना होता है, समाज का मिलना होता है। आजकल समाज के बच्चे बहुत से अधिक से बाहर है, तो उनको ये पता नहीं कि हमारे समाज का कहाँ विस्तार हो चुका है। तो ऐसा कभी सामूहिक विवाह की मैंने अभी आदरणीय मनोज भाई अध्यक्ष है उनको बताया कि हो सके तो सामूहिक विवाह इसमें करना चाहिए, तो समाज पूरा इकट्ठा आएगा, तो उनके मतभेद सब। समाज के साथ सरकार का क्या सहयोग रहेगा? वो तो जब सामूहिक विवाह का होगा तब अपन सरकार से देखेंगे, नहीं तो हमारा परिवार तो वैसा ढनाढ्य है, पाटीदार समाज ऐसा ढनाढ्य है और ऐसा लगा तो हम करेंगे भी। 3 सालों में पहला वर्ष का मैंने ये चुनौतीपूर्ण स्वीकार किया है कि आज के इस मीडिया के युग में, जहाँ पर टीवी के माध्यमों से, जहाँ व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, जहाँ सबके अलग इलेक्ट्रॉनिक और शादियों के माध्यम, शादियों के परिचय के संबंध में जो एक ट्रेंड चल गया है, ऐसे समय में एक समाज आयोजित करके परिचय सम्मेलन करना बहुत बड़ा काम है। और इसलिए इस बार चुनौतीपूर्ण काम स्वीकार किया है कि कोशिश है कि जनवरी के अंदर समाज का एक बहुत बड़ा पूर्ण काम सम्मेलन युवक युवतियों का करना। और अपने कार्यक्रम हमानपुर की मोर, जिनका सुंदर सुझाव था कि परिचय सम्मेलन के साथ साथ बृहद गुजराती समाज सामूहिक विवाह भी करे, तो इस ओर भी हम लोग ध्यान देंगे, चर्चा करेंगे समाज के लोगों से। और सारे समाज के लोग यदि तैयार होंगे और अपने बच्चों का सामूहिक विवाह करने के लिए समाज के संगे, तो निश्चित तौर पर महापौर होने के नाते समाज का एवं सरकार का साथ लेकर एक बहुत सुंदर आयोजन करेंगे। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर पहली बार दक्षिण मध्य रेलवे की काचीगुड़ा भगत की कोठी एक्सप्रेस रुकी। महापौर सहित जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस उपलब्धि पर रेलवे संघर्ष समिति ने सांसद का आभार माना। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर पहली बार रुकी दक्षिण मध्य रेलवे की काचीगुड़ा भगत की कोठी एक्सप्रेस को महापौर माधुरी अतुल पटेल से जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोमवार शाम 4 बजे बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर दक्षिण मध्य रेलवे की काचीगुड़ा भगत की कोठी एक्सप्रेस बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर पहली बार रुकी। ट्रेन के पायलट का महापौर माधुरी अतुल पटेल, भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोज माने, पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप श्रॉफ, पूर्व महापौर अनिल भोसले, भाजपा महिला मंडल जिलाध्यक्ष किरण रायकवार, भाजपा युवा नेता गजेंद्र पाटिल से जनप्रतिनिधियों ने पुष्पमाला पहनाकर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। खंडवा संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर चर्चा की थी और जिसको लेकर पत्र भी भेजा था। पत्र लिखने के बाद आज पहली बार ट्रेन बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी। ये ट्रेन काचीगुड़ा, नांदेड़, पूर्णा, वाशिम, अकोला, खंडवा, बुरहानपुर, इटारसी, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, चित्तौड़गढ़, अजमेर होते हुए जोधपुर तक चलेगी। अब वक्त चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।